पश्चिमी भारत की ताम्र कांस्य युगीन संस्कृतियां के भाग 2 में विस्तार से बात करेंगे आमरी और नल संस्कृति की, जिसे सिंध में आमरी नामक स्थान पर तथा बलूचिस्तान में नल नदी की घाटी में उपलब्ध अवशेषों के आधार पर पहचाना गया है। इस सभ्यता के अवशेष सिंध और बलूचिस्तान में बहुत से स्थानों पर उपलब्ध हैं, परंतु 3 स्थान अधिक महत्वपूर्ण हैं। सिंध में आमरी नामक स्थान और बलूचिस्तान में नल और नुंदर नामक स्थान। इस क्षेत्र में जो खेड़े मिले हैं वे प्रायः 3 से 12 मीटर तक के ऊंचे हैं। रक्षा नामक एक प्रदेश का खेड़ा 485 मीटर लंबा और 360 मीटर चौड़ा है। इस खेड़े की ऊंचाई लगभग 12 मीटर है। सिंधु के बंदनी नामक स्थान का खेड़ा 366 मीटर लंबा और लगभग 211 मीटर चौड़ा है। इन बस्तियों का औसत क्षेत्रफल 2 एकड़ से कुछ कम ही रहा होगा। इससे स्पष्ट है कि आमरी नल सभ्यता की कुछ बस्तियां बड़े आकार की रही होंगी, परंतु अधिकांश बस्तियां क्वेटा सभ्यता की बस्तियों की भांति ही छोटे आकार की होंगी। इन बस्तियों में से कुछ के चारों ओर परिखा और दीवार के चिन्ह भी मिलते हैं। यद्यपि ये दीवारें मिट्टी की ईंटों की बनाई गई थीं, परंतु इनकी नींव में पत्थरों का उपयोग किया गया था ताकि दीवारों को मजबूत आधार मिल सके। सिंध में कोहथ्रस बुथी नामक स्थान पर एक बस्ती के अवशेष मिले हैं, जिसके चारों ओर दीवारें थीं और 2 दीवारों के बीच में 250 फीट का अंतर रखा गया था। इन दीवारों के निर्माण के लिए कच्ची मिट्टी की जिन ईंटों का प्रयोग किया गया था, उनका आकार 21 इंच लंबा, 10 इंच चौड़ा और 4 इंच ऊंचा है। बस्ती के अधिकांश मकानों के निर्माण में भी इसी प्रकार की ईंटों का प्रयोग किया गया था। नल नामक स्थान से जो कब्रें मिली हैं, उनके निर्माण में भी इसी ढंग की ईंटों का प्रयोग किया गया था। आमरी नल सभ्यता के भग्नावशेषों की जो खुदाई हुई है, उनसे उस समय के मकानों के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। आश्चर्य की बात तो यह है कि कहीं भी किसी ऐसी इमारत के अवशेष नहीं मिले हैं जिन्हें मंदिर या महल कहा जा सके। शायद सभी निजी मकान रहे होंगे। कोहथ्रस के भग्नावशेषों में एक मकान ऐसा भी था जिसमें दरवाजे के पास कोने में एक स्नानागार बना था और छत पर जाने के लिए जीना भी था। यहाँ के मकानों में खिड़कियां भी हुआ करती थी। संभवतः कहीं कहीं मकानों में तहखाने भी मिले हैं। एक मकान से दूसरे मकान के बीच एक गली छोड़ दी जाती थी, जिसकी चौड़ाई 2.5 फीट से 8 फीट तक की थी। नुंदर में मकानों के बीच 3 फीट से 8 फीट की चौड़ी सड़कों का अस्तित्व भी देखने को मिलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि आमरी नल सभ्यता की बस्तियों में मकानों का निर्माण एक निश्चित योजना के अनुसार ही किया गया था, परंतु बस्तियों के गंदे पानी की निकासी के बारे में विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी है। आमरी नल सभ्यता के खेड़ों की खुदाई द्वारा कुछ कब्रिस्तान भी मिले हैं। एक खेड़े के कब्रिस्तान में लगभग 100 अस्थि पंजर मिले हैं। इतनी बड़ी संख्या में कंकालों की उपलब्धता यह संकेत देती है कि यह बस्ती बहुत बड़ी रही होगी। यह अनुमान भी लगाया जा सकता है कि यह बस्ती दीर्घकाल तक आबाद रही होगी। इन कब्रों से यह भी पता चलता है कि इस सभ्यता के लोग अपने मृतकों को दफनाते थे और उनके लिए विधिवत कब्रों का निर्माण किया जाता था। कब्रों का निर्माण ईंट तथा पत्थरों से होता था। कब्र में शव को दफनाए जाते समय उनके साथ उन वस्तुओं को भी रखा जाता था जिनका उपयोग मृतक व्यक्ति अपने जीवन काल में किया करते थे। इसीलिए कब्रों के अस्थि पंजरों के साथ मिट्टी के बर्तन, आभूषण, औजार व इसी प्रकार की अन्य वस्तुएं भी मिली हैं। किसी किसी कब्र में तो बर्तनों में पशुओं की हड्डियां तक मिली हैं। कब्रों से जो औजार बरामद हुए हैं वे मुख्यतः तांबे के बने हुए हैं और उनमें मुख्य है कुल्हाड़ियां। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि आमरी नल सभ्यता के लोग धातुओं के प्रयोग से सुपरिचित थे। इसी प्रकार जो आभूषण मिले हैं उनमें तांबे,
शंख, कौड़ी व मिट्टी के आभूषणों की संख्या अधिक है। कुछ कब्रों से मूंगे आदि की बनी हुई मालाएं भी मिली हैं। आमरी नल सभ्यता के भग्नावशेषों में जो बर्तन या उनके टुकड़े मिले हैं, उनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि इन बर्तनों की शैली अनोखी थी। वे सुंदर, सुडौल व परिष्कृत हैं। बर्तन बढ़िया और अच्छी तरह से गूंदी हुई मिट्टी से बनाए गए हैं, जिनका रंग गुलाबीपन लिए हुए है। कुछ बर्तन गहरे भूरे अथवा काले रंग के भी हैं। बर्तनों पर अनेक प्रकार की चित्रकारी की गई है। बर्तनों को चित्रित करने के लिए केवल गोल, अर्धचंद्राकार व तिरछी रेखाओं का ही प्रयोग नहीं किया गया है, अपितु पौधों और पशुओं की आकृतियों को भी प्रयुक्त किया गया है। पशुओं में सिंह, बैल, मछली और चिड़िया के चित्र मुख्य हैं। कहीं कहीं पीपल के वृक्षों के अभिप्राय भी मिलते हैं। चित्रों के लिए काले अथवा भूरे रंगों के साथ साथ लाल, पीले व नीले रंगों का भी प्रयोग किया गया है। नल के एक कब्रिस्तान में एक सेल खड़ी की बनी मुद्रा मिली है, जिस पर एक गिद्ध चित्रित है, जो सांप पर अपना पंजा जमाए हुए दिखाया गया है। इसी के पास एक तांबे की मुद्रा भी मिली है। नल के कब्रिस्तान में अनेक गुरिये मिले हैं तथा कुछ गुरिये दोनों ओर से नुकीले हैं, तो कुछ नल की आकृति के। कुछ का निर्माण गोमेद से तो कुछ कार्नियल से बनाए गए हैं। कुछ तो लाजवर्द से भी बनाए गए हैं। कुल्ली और झोप संस्कृति के बारे में जानेंगे अगले भाग में। तब तक हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो के बारे में अन्य जानकारी के लिए कमेंट करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक जरूर करें और चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।